पुली थी, बुलेट आई, बुलेट भी एम मास की, बुलेट इनिशियली आ रही है कितनी स्पीड से, वी नॉट स्पीड से। क्या क्या चीज़ें पूछी गई? फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम एंड इम्पल्स ऑफ टेंशन। फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसे दिखेगी हमें, ये ब्लॉक एंड बुलेट दोनों साथ हो गए और ये लोग जा रहा है वी स्पीड से नीचे और ये ब्लॉक वी स्पीड से ऊपर। ठीक है ना? इसमें टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इसमें भी टेंशन ऊपर लग रहा होगा। चलो जैसे बुलेट आई यहाँ पर, एपीडी बना लेता हूँ मैं। बुलेट के लिए बोलो फोर्स, बुलेट पे फोर्स नॉर्मल लगेगा, कहाँ लगेगा? ऊपर। क्या यहाँ मुझे एमजी को ध्यान में लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि नॉर्मल एमजी तो किस टाइप का है? नॉन इम्पल्सिव। चलो ठीक है। फिर ये वाला ब्लॉक, इसे ब्लॉक ए कह दो, इसे ब्लॉक बी कह दो। चलो ब्लॉक ए, ब्लॉक ए टेंशन ऊपर, नॉर्मल, ये टेंशन और ये नॉर्मल। बी ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए सिर्फ टेंशन और कुछ हो गया। चलो इसके लिए इक्वेशन लिख दो, इम्पल्स इंटीग्रेशन एंड डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बुलेट के लिए। पी फाइनल, बुलेट का मास एम, स्पीड वी, फाइनल पी क्या आ गया? एम वी। प्लस लिखो माइनस, ये प्लस माइनस बोलो, ये प्लस, चलो ठीक सही है। इनिशियल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, इनिशियल बोलो जल्दी, इनिशियल माइनस एम वी नॉट, हो रहा है इनिशियल सिचुएशन। ये ब्लॉक ए, टेंशन ऊपर जा रहा है, इंटीग्रेशन टी डी टी, नॉर्मल नीचे है, माइनस एन डी टी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो क्या लिख दूं? माइनस एम वी। इनिशियली तो ब्लॉक रेस्ट पे था, इनिशियल जीरो है। ब्लॉक बी के लिए इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस माइनस, बस। फाइनल ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ये ब्लॉक फाइनली ऊपर जा रहा है, तो एम वी। ये अपना इक्वेशन एक, दो, तीन। मुझे v चाहिए एंड इम्पल्स ऑफ t चाहिए। v के लिए क्या करें? 1 + 2 + 3 के कुछ और इक्वेशन है, जैसे चाहो सॉल्व करो। 1 + 2 + 3 कर दूं? 1 + 2 तो ये तो कट जाएगा, +3 नहीं, -3 कर दो ना। 1 + 2 -3 कर लो, तो ये 1 + 2 -3, तो ये सब कट गए। अरे सही है, इसकी साइन माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस, जीरो इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस एम वी, माइनस एम वी नॉट, माइनस एम वी, इसको नेगेटिव कर ले, माइनस एम वी, 1 2 3, 3 MV, एम वी नॉट, तो वी क्या आ गया? V0/3। कौन माइनस आ रहा है? अच्छा ठीक है। कहाँ पर? इक्वेशन 1 में कौन सा वाला? ये वाला? क्यों? अच्छा, माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाएगा, सही बात है। टक टक टक। चलो स्पीड मिल गई V0/3, ये नीचे जा रहा है V0/3 से और ये वाला ऊपर जा रहा है V0/3 से। एक और चीज पूछी गई थी, क्या पूछा था? इम्पल्स। कौन सा इक्वेशन यूज कर लूं? ये कर लूं, थर्ड, इम्पल्स टी डी टी, एम वी, वी की वैल्यू V0/3। सिंपल तो था। जल्दी बिना बोर्ड पे देखे कर लो।
ये क्लियर है? मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इनके साथ कोई क्वेश्चन हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ, फ्रिक्शन वाली सिचुएशन बता दी थी मैंने। फ्रिक्शन को इम्पल्सिव कब लेंगे, नॉन इम्पल्सिव कब लेंगे। सिचुएशन तो क्या नहीं, तो नींद में है भाई। ये है मास का ब्लॉक, यहाँ फ्रिक्शन है, म्यू दिया गया इनिशियली रेस्ट पे। इनिशियली ये रेस्ट पे था। बुलेट मास एम वी नॉट स्पीड से आने दो। ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर? फ्रिक्शन इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव बताओ। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों, रीजन पता है? ये लाइट फ्लक्चुएट हो रही है क्या? यहाँ पर फ्रिक्शन कैसा है, नॉन इम्पल्सिव। जैसे बुलेट टकराएगी ब्लॉक से, नॉर्मल भी लगेगा। नॉर्मल इम्पल्सिव है नॉन इम्पल्सिव? यहाँ यहाँ ये नॉर्मल नहीं पूछ रहा, ये वाला नॉन इम्पल्सिव में, वो तो पता है, उसी के कारण तो फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव आया है। यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो इम्पल्सिव है। चलो क्वेश्चन, फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम just after collision, just after collision, speed of the system. Finally bullet is embedded into the block. Bullet is embedded into the block, speed of the system just after collision पूछी गई। ये नॉर्मल की बातें कल हो गई थी, नॉर्मल में अब कंफ्यूजन नहीं है ना? ये एम जी, जल्दी बोलो, वापस पूछ रहा हूँ, ये वाला एम जी इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव? ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, बुलेट पे लगेगा नॉर्मल फ्रिक्शन। क्या आ रहा है? v0/2 नहीं आया। बुलेट एंड ब्लॉक दोनों का एफबीडी बनाया क्या? इम्पल्स के इक्वेशन लिख दिए, तो क्या कर रहे थे? जल्दी करो यार। क्या आ रहा है? कौन से मेथड से? इम्पल्स आ रहा है क्या? चलो सही है। पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल एप्लीकेबल है। पी आई बोलो,
टी आई बोलो, एम वी नॉट। फाइनल सिचुएशन क्या हो रही है? ब्लॉक बुलेट दोनों साथ आ गए, दोनों वी से चल रहे हैं, इसका ब्लॉक का मास एम, बुलेट का मास भी एम, तो फाइनल मोमेंटम, तो वी क्या आ गया? क्या इम्पल्स से भी सेम आंसर आया था? चलो ठीक है, ये थोड़ा छोटा तरीका, मतलब दोनों को इतनी स्पीड मिल गई, बुलेट जैसे एंटर हुई दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी स्पीड के साथ? वी नॉट बाई टू। कोलिजन के टाइम पे आपने फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया था, बट सरफेस स्मूथ, तो क्या ये दोनों इतनी ही स्पीड से इन्फिनिट टाइम तक चलते जाएंगे, कहीं जाके रुकेंगे? बोलो कितने टाइम बाद रुकेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? फ्रिक्शन है, इतनी स्पीड मिल गई ब्लॉक को, ब्लॉक एंड बुलेट की सिस्टम को, तो सिस्टम कहीं पे कहीं जाके तो रुकेगी। बस सिंपल सवाल, वापस और एक स्टेप पूछा गया, कितने टाइम बाद रुकेंगे, कितने डिस्टेंस बाद रुकेंगे, डिस्टेंस एंड टाइम। तीन चीजें थी यहाँ पर, पहला v, दूसरा डिस्टेंस कितना कवर होगा, एंड थर्ड कितना टाइम लगेगा बिफोर इट स्टॉप्स। दोनों ने चलना स्टार्ट किया, फ्रिक्शन है कि नहीं है? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। कितना लगेगा? म्यू, मास तो 2m है, मास कितना है रे? फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोज कर रहा है, इसको m में लिख दो, मास कितना? 2m, म्यू 2m जी, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? मतलब ये सिस्टम एक्सेलरेटेड है इस तरफ, कितना एक्सेलरेशन से? म्यू जी से। इनिशियल स्पीड कितनी है? v, आपका u कितना है? v, और फाइनली ये दोनों रुकने वाला है, तो फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है? 0। ये इनिशियल है मान ले, तो मैं क्या ये लगा दूं, टाइम मिल जाएगा ना मुझे, फाइनली तो रुकना है। इनिशियल वैल्यू क्या है? v के बराबर एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी एंड टाइम t, तो t कितना आ गया? v बाय म्यू जी, v की वैल्यू कितनी है? v नॉट बाय 2। चलो इतने टाइम बाद रुकेंगे, कितना डिस्टेंस कवर होगा? डिस्टेंस v नॉट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, या तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर वो लगा दो ज़्यादा, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। फाइनली तो रुकना है हमें, इनिशियल वैल्यू v के बराबर है, v की वैल्यू भी प्लेस कर दो v नॉट बाई 2, तो v नॉट स्क्वायर बाय 4, 2 एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी, माइनस क्यों ले रहे हैं पता है? माइनस माइनस कट गया, 2 नीचे आ गया, म्यू नीचे जी नीचे, तो d कितना आ गया? v नॉट स्क्वायर बाय 8 म्यू जी। ठीक है, चलो ऐसा ही सिंपल सवाल स्प्रिंग के साथ भी कर लो फिर। ये वॉल, ब्लॉक, स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, बुलेट मास m, स्पीड भी नॉट, बुलेट आई टकराई,
दोनों को स्पीड मिली होगी। फाइनली बुलेट इज एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। दोनों कुछ स्पीड से चलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही दोनों चलेंगे स्प्रिंग में कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। कहीं जाके रुकेंगे फिर वापस। तो बस वही सवाल है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। बुलेट आई, फाइनली बुलेट ब्लॉक में घुस गई। ब्लॉक बुलेट अब एक सिस्टम बन गए। दोनों कुछ स्पीड से चल रहे होंगे। दोनों आगे जा रहे हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होने वाली है। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी स्प्रिंग बाहर धक्का लगाएगी। धीरे धीरे ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी। कहीं जाके ये रुकेगा फिर वापस लौटेगा। मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होने वाली है। पूछा गया मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन आया था वैसे वहां पर भी एक फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स। या फिर भी हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर डाउट आ रहा है तो नॉर्मल मेथड है आपके पास, उसको यूज करो, फाइनल स्पीड निकालो वहां से। बुलेट ब्लॉक दोनों का एफडी बना लो। इम्पल्स के इक्वेशन लिखो। फाइनल स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करो। फाइनल मतलब कोलिजन के बाद। इम्पल्स से इम्पल्स के इक्वेशन लगा के क्या आ रहा है? क्या आया? v0/2 आया। सेम आ रहा है, मतलब एप्लीकेबल है। भले स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पर स्प्रिंग फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव है ना। पी आई पी फाइनल कर ले। पी आई बोलो, एम वी नॉट पी फाइनल बोलो। 2 mv दोनों एक साथ चलेंगे है ना। ये ब्लॉक का मास और ये बुलेट का मास, दोनों कितनी स्पीड से चल रहे हैं? v। स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे। फाइनली ये लोग यहाँ जाके रुक गए, इतना चले। मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। यही तो पूछा गया, एक्स की वैल्यू। चलो v तो आ गया, अब क्या करूं?
वी तक तो पहुंच गए। अब क्या कर लूँ? क्या एनर्जी कंजर्वेशन करवा सकते हैं यहाँ पर? करवा लो, बहुत अच्छी बात। ई इनिशियली फाइनल, इनिशियल ये और फाइनल ये। इनिशियली ब्लॉक के पास एनर्जी है, स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो टोटल एनर्जी इनिशियली हाफ मास 2m हो जाएगा, ध्यान रहे। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू मतलब V0 स्क्वायर/4। फाइनल एनर्जी ब्लॉक, ब्लॉक एंड बुलेट ये दोनों तो रुक गए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बट स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, तो स्प्रिंग में एनर्जी आ गई। सिंपल मतलब ये हुआ कि ब्लॉक की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसके पास चली गई? स्प्रिंग के पास, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। फाइनली एक्स की वैल्यू लिख दो पहले, चलो यार। mV0 स्क्वायर/2k, ये एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स क्या आ गया? ठीक है, हो गया था। चलो, अच्छी बात है। बंद नहीं करना है, स्टॉप करना है। अब एक दो नए वर्ड आपके सामने आने वाले। अभी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ थियोरेटिकल बातें हो रही है। जितना काम का है मैं उतना बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छा वर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको लिखा जाता है छोटा ई। क्या लिखा जाता है? छोटा ई। ऐसा कभी सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सुना। छोटा ई बेसिकली होता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जब दो चीज़ें आपस में टकराती है, सिचुएशन ले लेते हैं तब समझ में आएगा। एक बॉल है, एक दूसरी बॉल है, चलो दो ऑब्जेक्ट ही मान लो आप। ये इधर चल रहा था, इनिशियल स्पीड u से, ये भी चल रहा। एक को 1 कह दो, एक को 2 कह दो, चलो ये u1 ये u2। अगर कोलिजन हो रहा है मतलब दोनों टकरा रहा है, तो कौन सी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली u1 ज़्यादा होनी चाहिए। अबे 2 ज़्यादा होगी तो कोलिजन कैसे होगा? u1 ज़्यादा होनी चाहिए ना, पीछे से आने वाली कार ज़्यादा स्पीड से आनी चाहिए, ये ज़्यादा स्पीड से आना चाहिए, तभी तो कोलिजन पॉसिबल है। मतलब एक कंडीशन तो यहाँ पर ये हमें साफ साफ दिख रही है, कैसा होगा तभी कोलिजन पॉसिबल है। अब जब ये दोनों कोलाइड होंगे तब शायद ऐसा कुछ हो सकता है। ये जा रहा था, यहाँ आ रहा है, आया 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 आया, टकराया। जब दोनों कोलाइड करेंगे तब शायद इन दोनों का शेप चेंज हो सकता है। इन दोनों का शेप चेंज हो सकता है। अब कितना चेंज होगा कोलाइड करने के बाद, क्या वो लोग अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करेंगे नहीं करेंगे, वो चीज़ें डिपेंड करती है दोनों कौन से मटेरियल से बने हैं। ऑब्वियसली अगर दोनों वो क्रेजी बॉल्स आते हैं ना, ज़्यादा जंप करते रहते हैं, अगर ऐसे मटेरियल से बने होते तो टकराने के बाद वो लगभग अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेते। बट मान लो दोनों प्लास्टिक से बना है, ये जा रहा है पीछे से, ज़्यादा स्पीड से दूसरा टकराया, तो टकराने के बाद शायद 100% अपना ओरिजिनल शेप रिगेन ना कर पाए, परमानेंट कुछ उनमें एरर रह जाए, मतलब डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है आफ्टर कोलिजन। तो यही है, रिफॉर्म होना मतलब कोलाइड करने के बाद अपनी ओरिजिनल सिचुएशन पे पहुंचना, और डिफॉर्म होने का मतलब है, हाँ, तो जब कोलाइड करेंगे तब शायद ऐसा कुछ हो सकता है, देख। शेप हल्का सा चेंज हुआ है, ये ज़्यादा भी हो सकता है चेंज, ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा ही चेंज होगा, आपको चेंज ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है।
वो चीज़ें डिपेंड करती कि कितनी स्पीड से आ रहे थे, ये दोनों कौन से मटेरियल के बने हुए थे, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड डिपेंड करता है। जैसे ही टकराए, अच्छा अभी तो ये दोनों साथ है कांटेक्ट में। जब दोनों कांटेक्ट में है तो इसका मतलब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। मान लो स्पीड भी है, ये जा रहा था, आया 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 आया, टकराए। जब कांटेक्ट में है तभी तो दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। एंड दोनों पे नॉर्मल लग रहा है। इस पे नॉर्मल ऑब्वियसली पीछे लगेगा, और इस पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, आगे। और इस नॉर्मल के कारण वो दोनों वापस, मतलब रिफॉर्म होने की ट्राई कर रहे हैं। तो फाइनली कहानी ऐसी कुछ मान ले कि ये वाला जो u1 स्पीड से आ रहा था, अब वो v1 स्पीड से चल रहा है, और जो u2 से आ रहा था वो v2 से चल रहा है। सिचुएशन ऐसी हुई, दोनों आए, ये धीरे जा रहा था, स्पीड में आ रहा था, टकराए। इस पे नॉर्मल पीछे लगा, इस पे नॉर्मल आगे लगा है, दोनों डिफॉर्म हुए थे, मतलब दोनों की सिचुएशन कुछ अलग थी। जब टकराए तब उतने टाइम के लिए दोनों साथ चले, छोटे से टाइम dt के लिए दोनों साथ में चले। फिर इस पे नॉर्मल इधर था, इस पे नॉर्मल इधर था, नॉर्मल पीछे था, इनिशियल स्पीड आगे थी, तो इसकी स्पीड u1 से चेंज होके कितनी हो गई, v1। इस पे नॉर्मल आगे था, इनिशियल स्पीड u2 थी, नॉर्मल आगे था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, v2। रिफॉर्म हो रहा है ये वापस रिफॉर्म होने के बाद की कहानी। ये तो इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल वेलोसिटी v2। अब इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, v2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको धक्का आगे लगा है, पीछे वाला जोर से टकराया। आपने देखा भी होगा, खिलौने की दो कार ले लो, आगे वाली कार धीरे जा रही, पीछे वाली कार स्पीड से आ रही, स्पीड से टकराओ तो आगे वाली कार को धक्का लगेगा, वो स्पीड में भागेगी, पीछे वाली कार भी भागेगी बट थोड़ी स्लो हो जाएगी। देखा है आपने ऐसा। तो वही मान लो, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होगा वो डिपेंड करता है डेटा पे, मासेस पे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये बुकिश डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते करते एक और इक्वेशन तक हम पहुंचते हैं। सेकंड इक्वेशन पे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by velocity of approach, velocity of separation divided by velocity of approach। अभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक मतलब अप्रोच कर रहे हैं, और अभी सेपरेट हो रहे हैं। ये अप्रोच कर रहे हैं और ये सेपरेट हो रहे हैं। तो जो सिचुएशन हमने बनाई, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ई क्या लिख दिया है मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, रिलेटिव की तरह ट्रीट करो, यहाँ v2 ज़्यादा होगा। कितनी रिलेटिव स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं वही तो देखना है तुम्हें। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से पास आ रहे हैं, u1 माइनस u2। मतलब दूर जाने की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पास आने की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितने वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं। ऐसा मान ले कि तुम यहाँ बैठ गए हो, यहाँ बैठ गए, तो ये तो रेस्ट पे हो गया, सिर्फ ये एक बॉल चल रहा है। अगर यहाँ बैठ जाओगे तो ये कितनी स्पीड से चलता है वो दिखेगा। यहाँ बैठ गए तो v1 को आप उल्टा करके इधर लगा दोगे ना, v2 माइनस v1, तो उतनी वेलोसिटी से दोनों सेपरेट हो रहे हैं। एक को आपने रोक लिया, दूसरा कितनी स्पीड से भाग रहा है, v2 माइनस v1। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है ये इसकी तरफ आ रहा था, यहाँ जाके बैठ जा,
यहाँ बैठ जाओ। आप आगे वाली कार में जाके बैठ जाओ तो पीछे वाली कार आपकी तरफ आ रही है, तो वही हुई आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ बैठ जाओ तो U2 को उल्टा करके दे दोगे ना इधर, तो ये कितनी स्पीड से आती हुई, कितनी वेलोसिटी से आते हुए दिखेगी, U1 माइनस U2। या तो इससे भी आसान याद रखना है तो सेपरेट होते वक्त बड़ा माइनस छोटा, आते वक्त बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, क्वेश्चन करोगे अपने आप याद रह जाएगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। और 1 to 1 2 से परेशान मत हो ना। क्वेश्चन में तो हम कभी भी इसको 2 कह देंगे, इसको 1 कह देंगे, वो तो चेंज होता रहेगा। और कभी कुछ उल्टा कर भी दोगे ना तो चीज़ें यहाँ थोड़ी दिख जाती है लॉजिकली कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कुछ गड़बड़ कर दी आपने यहाँ। अब ये ई की वैल्यू डिपेंड करती है इन लोगों पे, मतलब मटेरियल कौन सा है उस पे। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, अगर क्रेजी बॉल है तो कुछ अलग केस होगा, प्लास्टिक है तो कुछ अलग केस होगा, रबड़ के बॉल्स हैं तो अलग केस होगा। तो ई डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो एक्चुअली जो दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ई डिपेंड करता है कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की के मटेरियल पर। चाहो तो लिख लेना, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ई की वैल्यू कहाँ 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 क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। टक चक टक चक टक चक, इक्वल टू भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट जनरली 0 से 1 के बीच में होती है। अब एक तो एग्जांपल से ही समझते हैं मिस। ये सही, ये ग्राउंड, ग्राउंड, ये एक बॉल, ग्राउंड, बॉल, ग्राउंड, बॉल। तीनों केस में ये बॉल V0 स्पीड से ग्राउंड की तरफ आ रहा है। आया, टकराया, टकराया, टकराया। बट तीनों केस अलग अलग है। ये मान लो ये जो बॉल बनाया आपने क्ले से बनाया, क्ले आती है ना खेलने वाली, उससे बनाया है, ठीक है। फिर ये आपका वही क्रेजी बॉल है, क्ले जी, ज्यादा ही क्रेजी है। और ये प्लास्टिक का मान लो, प्लास्टिक का है। यहाँ चांसेस है कि आप जितनी हाइट से छोड़ोगे उतनी ही हाइट तक वो वापस आएगा, है ना। जितनी हाइट से रिलीज करा लगभग उतनी हाइट वो वापस अचीव करेगा। तो ऐसे केस में आया, फिर उतनी हाइट तक पहुंचा, तो ऐसे केस में हम E1 लिखेंगे। ई क्या लिखेंगे, 1। क्ले बॉल छोड़ा, पक, चिपक गया, वहीं फैल गया बेचारा। ऐसे केस में ई क्या लिखेंगे, 0। ना तो चिपकेगा ना तो उतना उछलेगा, बीच की कहानी है ये। आया, बाउंस बैक तो करेगा बट इतनी हाइट तक नहीं पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंचा फिर वापस आ गया। तो यहाँ ई 0 से 1 के बीच में है। एक्चुअली कोलिजन के ना टाइप्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली नॉन इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, पार्शियली नॉन इलास्टिक।
चलो एक दो और छोटे छोटे वर्ड्स हैं काम के, वो भी देख लो क्या होता है। एक होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये क्या लिखा मैंने? लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड LOM, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन। एक्चुअली कोलिजन के दो टाइप आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोलिजन कैसे हो रहा है। दो नाम होते हैं, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। अब हेड ऑन कब है, ऑब्लिक कब है, उसके लिए हमें ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ कोलिजन, सॉरी लाइन ऑफ मोशन। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है ना, दोनों की वेलोसिटी इधर ही है, इधर या इधर कुछ भी हो। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे आप कहोगे लाइन ऑफ मोशन, मतलब मोशन वाली लाइन, और क्या। एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसे कहोगे, तो इम्पैक्ट कौन डाल सकता है, फोर्स। इम्पैक्ट कौन डाल सकता है, फोर्स। फोर्स ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ रियल में तो ये तो डायग्राम अलग अलग बनाया है, बाकी हो क्या रहा है, ये जा रहा है, टकराया, यही है अपनी लाइन ऑफ मोशन, और टकराया तो नॉर्मल भी ऐसा लगे, तो वही लाइन क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वो तो डायग्राम में हमने दोनों को अलग अलग बनाया है, बाकी दोनों रियल में तो यही लाइन पे आने वाला है। अगर दोनों सेम है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन, अगर दोनों सेम है तो ऐसे कोलिजन को कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन, एक और डायग्राम बनाता हूँ, देखो। जैसे यहाँ पर भी यहीं पर है, ये बॉल आया, टकराया, ये तो वापस यहाँ जाएगा ऐसा हमने बनाया हुआ है समझने के लिए, बट क्या वो पोजीशन चेंज करके वापस जाता है कि उसी लाइन पे वापस जाएगा, उसी लाइन पे वापस जाएगा। तो लाइन ऑफ मोशन क्या है, ये। और जैसे ही टकराया, नॉर्मल यहाँ लगेगा, ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे लगेगा, सही है, और इसकी मोशन यहाँ हो रही है, तो मोशन वाली लाइन लाइन ऑफ मोशन, एंड नॉर्मल वाली लाइन लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या दोनों एक है, अरे दोनों एक है अलग है, एक। यही लाइन ऑफ मोशन, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों केस में लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। ये नाम सुना है क्या कभी केमिस्ट्री में? हटा दूं? हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बॉल इस लाइन पे जा रहा है, दूसरा इस लाइन पे आ रहा है। कोलिजन होगा नहीं होगा? नहीं होगा भाई, होगा यार। तो दूर नहीं है। चलो आ जाओ।
तो दोनों के लिए लाइन ऑफ मोशन कहाँ पर है? ये रेड कलर वाली लाइन आपको जो दिख रही है, ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिस लाइन में नॉर्मल फोर्स लगे, बीच में नहीं, जिस लाइन में क्या लगे, नॉर्मल फोर्सेस, तो ये दोनों टकराने वाले हैं। कैसे टकराएंगे दोनों? ऐसे देखो। तो दूसरा ऐसे कहीं पे आया है, अरे तो नॉर्मल कैसे लगेगा? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल तो ऐसे लगता है ना, तो नॉर्मल इस पे लगने वाला है ऐसे, और इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा ऐसे। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन हो गई? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है? अलग है। तो ऐसे कोलिजन को क्या कहोगे? ऑब्लिक कोलिजन। एक और यहीं पे बना लेता हूँ, एक और एग्जांपल बना लो ऑब्लिक का। ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ग्राउंड मान लो, वॉल मान लो, जो भी मानना है। ये बॉल ऐसे आ रही है, तो लाइन ऑफ मोशन ये क्या हो गया? लाइन ऑफ मोशन। एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जब ये यहाँ टकराएगा तो नॉर्मल ऐसे लगने वाला है, ये ग्राउंड पे, ये बॉल पे। तो ये कौन है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम क्या अलग? अलग। कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन का मतलब होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट। हाँ, नोट से भी लिख दे। लिख दिया इतना? तो इतनी चीजें तो हमें याद रखनी है, इस टॉपिक के लिए इतनी चीजें तो हमें याद रखनी है। हटा दूं? ये बाकी लिख। यहाँ से हटा देता हूँ यार। चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बॉल आई, टकराई, टकराती है ये वी नॉट स्पीड से। वी नॉट की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? वॉल है या कोई सपोर्ट है? रिजिड सपोर्ट जो नहीं हिलने वाला। ये वॉल ग्राउंड मान ले, फिक्स्ड। ग्राउंड लिख दिया मतलब ये तो फिक्स हो गया। ग्राउंड लिख दिया मतलब ये तो। अब ई की वैल्यू आपको दी गई, ई हाफ। ई कितना है?
हाफ। तो जब ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा तब v की वैल्यू क्या होगी? कितनी स्पीड से कोलाइड कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। ई की वैल्यू हाफ है, ये ग्राउंड है, मतलब ये तो फिक्स्ड है भाई। इसकी स्पीड 0। जल्दी बोलो आंसर। 5। क्या 5? क्या आंसर 5? ओके चलो, ये जो ग्राउंड था उसको आप ऑब्जेक्ट 2 कह दो। एक बार देख लो बस इक्वेशन कैसे लगाना है। ये बॉल को क्या कर दो कह दो ऑब्जेक्ट 1। इनिशियल स्पीड्स को हमने क्या लिखा था यहाँ पर, जो डायग्राम बनाया था आपने सबसे पहला u1 u2। पहले की इनिशियल स्पीड u1, दूसरे की इनिशियल स्पीड थी u2। और आफ्टर कोलिजन पहले की फाइनल स्पीड v1, दूसरे की फाइनल स्पीड थी v2। यही लिखा था डायग्राम में। चार वेलोसिटीज है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? पहले की इनिशियल u1, दूसरे की इनिशियल u2। पहले की फाइनल v1, दूसरे की फाइनल। तो पहला ये, मतलब u1 बोल यहाँ पर u1, ये आया कितने से? v0। तो v0 क्या हो गया अपने लिए? u1। v0 क्या हो गया? पहले की फाइनल स्पीड v। u1 u2 v1 v2। पहले मुझे बस इतना बता दो तो गड़बड़ नहीं करोगे, एक बार बता दो ढंग से। u1 कौन है? u1 v0। वैल्यू छोड़ो, पहले तो ये बताओ u2। u2 कौन? ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल स्पीड। u2 तो 0 है। क्या v2 भी 0 है? ग्राउंड की इनिशियल, ग्राउंड की फाइनल, ये 0, ये भी 0। v1। क्या ये v है? अच्छा, साइन को भी ध्यान में रखो। अब बोलो, ये मुझे क्या लेना चाहिए था? माइनस। मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू मुझे निकालनी है। और ई की वैल्यू क्या है? हाफ। क्या ई का कोई इक्वेशन था अपने पास? क्या था इक्वेशन? आप बोलो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलो। v1 माइनस v2 u2 माइनस u1। चलेगा? वैलिड है? ठीक है, आप लोग कह रहे हो, मैंने मान लिया। v1 बोल। v1 v1 ये तो निकालना है। ई की वैल्यू v2 v2 u2 u1 u1। अब ठीक है। ओके आंसर। प्लस माइनस। प्लस का मतलब कहाँ जाएगा? ऊपर। सिंपल था। अरे आसानी तो था। एक और। अब आंसर आप लोग दोगे। हम्म
सही है। ये आया, वी नॉट की वैल्यू मान लो 8 मीटर पर सेकंड। ये एक प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट। प्लेट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, नीचे जा रही है। ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द बॉल पूछी गई। ई की वैल्यू 1/3 ले लो। आफ्टर कोलिजन बॉल कितनी स्पीड से कहाँ जाएगा, यही पूछा है। और कहा क्या कि वेलोसिटी ऑफ प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। प्लेट जहां जा रही थी जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से उसी डायरेक्शन में कोलिजन के बाद भी चल रही है। वेलोसिटी ऑफ प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, आ गया। इसे 1 कह दूं, इसे 2 कह दूं। ये ये इनिशियल सिचुएशन। ई क्या हो जाएगा, इक्वेशन बोलो यार। लिख सकता हूँ ना कुछ भी, तो लिख दिया। ई की वैल्यू V2। V2 का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी किसकी, प्लेट की, कितनी, -2। फिर नीचे जा रही ना प्लेट तो। V1 ये तो निकालनी है, दो। V1 तो कैलकुलेट करना है। U1 इनिशियल बॉल, इनिशियल बॉल -8, ठीक है। U2 इनिशियल बॉल, इनिशियल बॉल जो आया वो आंसर, 0 तो 0। तो इसको 10 कर दो, ये 10 कर दे। क्या, वो अच्छा था। ठीक है, बेसिकली एक याद रखने वाली चीज जो आप अभी याद रख लोगे, आप खुद निकाल लोगे। ये क्या है, ग्राउंड। ये क्या, ग्राउंड। एक बॉल आया, टकराया, टकराते वक्त स्पीड V0। फाइनली V की वैल्यू क्या होगी वो पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। ये क्या है, इज इक्वल टू E। E की वैल्यू E है, अबे E की वैल्यू E है। आया V0 से, गया V से, V की वैल्यू पूछ गई, बोलो क्या करूं। जल्दी बोल, जल्दी बोलो भाई। हाथ फॉर्मूला चलो लगाओ, E। फॉर्मूला जो भी बोलनी है बोलो जल्दी यार। आप बोलो कि मैं लिखूंगा बस। V2 माइनस V1, लो लिख दिया। E की वैल्यू E। V2 बोल, V2 कौन होता है, अच्छा 0।
V1, 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 V1 क्या होता है? V, ये तो निकालना है। U1, U1 कौन? V0 प्लस के माइनस U2, बोल। माइनस EV0 इज इक्वल टू माइनस V, तो V क्या आ गया? साइन में कोई गड़बड़ तो नहीं है? पक्का कंफर्म? अच्छा, मतलब ये आंसर। उछलने वाली स्पीड V कितनी आ गई? EV0। मतलब अगर कोई बॉल V0 स्पीड से कोलाइड कर रहा है ग्राउंड से, एंड अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको E दिया गया है, तो वो कितनी स्पीड से बाउंस बैक करेगा? EV0। तो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन था, 10 से आया था, E की वैल्यू हाफ थी, तो फाइनल आंसर EV0, हाफ इंटू 10। अब ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे याद रखेंगे। V0 से आया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, तो उछलेगा कितने से? EV0। कितने से उछलेगा? EV0। कितनी हाइट अचीव करेगा, जल्दी बोलो। आफ्टर उछलना, हाइट अचीव्ड बाय द बॉल क्या होगी? जल्दी बोल। ये मान लिया साइड से आया था। जल्दी बोलो यार, मुझे आंसर चाहिए एच के फॉर्म में। हाँ, हाइट चाहिए मुझे एच के फॉर्म में। एच दिया ना मैंने अभी, देख। आप लोग किस फॉर्म में बोल रहे थे अभी? वी के फॉर्म में। भी सही है, गलत आंसर नहीं है। कहानी ये हुई है, ये एच हाइट से आया, टक 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 टकराया। कितनी स्पीड से? V0 से। V0 से टकराया वापस V1। V1 की वैल्यू कितने होती है? EV0। ये गया 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 गया, गया। ये V1 से ही वापस आने वाला है। बट अब मैं पूछ रहा हूँ कितनी हाइट तक जाएगा? H1। आप लोग अभी क्या बोल रहे थे? H1 क्या होगा? अभी भी तो कुछ बोल रहे थे। V²/2G। कौन सा V? V1 के V0? V1। तो हाइट 1 क्या होगी? V1²/2G। अच्छा, चाहो तो V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? EV0। तो E² V0²/2G। चलो ठीक है। H के फॉर्म में ला सकते हो क्या? H1 का आंसर H के फॉर्म में। H1 को तो हम लिख सकते हैं EV। ये दोनों सही है। मैं कह रहा हूँ मुझे H के फॉर्म में चाहिए। अरे कुछ नया नहीं पूछ रहा, थोड़ा दिमाग चलाओ, आंसर आ जाएगा। हम्म। सही है। E²H आएगा। जल्दी लाओ। ये लाओ। आ गया? क्या करूं? क्या? V0²/2G। H है।
अरे भैया, जब किसी बॉल को आप एच हाइट से रिलीज करते हो, जब ये नीचे आता है तो ग्राउंड पे पहुंचते हुए स्पीड वी नॉट क्या होती है? √2 GH होती है, नहीं होती? तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2G क्या हुआ? H। वी नॉट स्क्वायर बाय 2GH। ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ है, अगर हमें याद रह जाए तो अच्छी बात है। ये नहीं भी रहे तो भी ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि आप कर लोगे कैलकुलेट। ज़्यादा मुश्किल काम थोड़ी था। अच्छा, मैं अगर टाइम पूछता तो भी निकाल लेते क्या? यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? जूम जूम। ये फर्स्ट टाइम कोलिजन हुआ, ये सेकंड टाइम कोलिजन हो रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन के बीच में टाइम पूछ रहा हूँ मैं, मतलब ये वाला टाइम। टाइम कितना होता है? 2V0/G, मतलब 2V1/G। अरे सही है। ये टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं वैसे। ये टाइम T1 क्या होता है? 2V0/G, मतलब V1/G एक्चुअली। V1 क्या होगा? EV0। तो चलो, कल लेक्चर होगा क्या? हम्म। है ना? तो ये टॉपिक थोड़ा ढंग से पढ़ के आओगे, एकदम क्लैरिटी के साथ। कल आते ही मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा लंबा खींचने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को। तो अगर यहाँ तक चीज़ें ढंग से क्लियर है तो उसमें मज़ा आएगा।